Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we start exercise 7.2. To study first, when we study exercise 7.2, first we have equation involving the absolute values. हमने 7.2 में equation पढ़नी है absolute value के बारे में. The absolute value of the real number a denoted by two straight line enclosed a is defined as the absolute value. Means absolute value का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने के पास जिस तरह के देखें सामने अंडर रूट एक्स आपको जैसे एक्स दिया हुआ है और एक्स के इक्वल आपको 2 दिया हुआ है. ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू. इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है. सो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज अ ट्रू और फॉल्स. ये आपने जस्ट ट्रू एंड फॉल्स बताना है. अब एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. एक्यूरेट. अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू दी होती तो हम कहते देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज, positive or negative, but there is 0 and 0 is always positive, so it has only one solution, so this statement is true. All the absolute values equations have the two solutions. कि तमाम absolute value equations के दो ही solutions होते हैं. No, if your absolute value in at the right hand side your coefficient is either negative, then the solution set is not पॉसिबल एंड द सोल्यूशन सेट बिकम्स एम्पटी. क्योंकि अगर पहले ही नेगेटिव आ जाता है तो फिर वहाँ पे सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए हर एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर 0 आना ज़रूरी नहीं होता. सो इट इज़ फॉल्स. सो द इक्वेशन एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू द एक्स इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2. येस, राइट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए सॉल्व होती है और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए. तो यहाँ पर इसने एक दफ़ा +2 लिखा है और एक दफ़ा -2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है. सो द इक्वेशन एब्सोल्यूट x माइनस 4 इज इक्वल टू -4. अब -4 आ गया. जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास ऑलरेडी माइनस में वैल्यू आ जाए तो फिर वहाँ पर सोल्यूशन कोई भी नहीं होता. सो इट इज़ आल्सो ट्रू. पार्ट नंबर 5. द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5. जबकि यहाँ पे एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 दोनों के लिए पॉजिटिव 5 दिया. हालांकि इसको एक पॉजिटिव 5 होना चाहिए था और एक बार नेगेटिव 5 होना चाहिए था. सो इट इज़ false. Now come to the question number 2 and solve it. Solve for the x. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4. मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट से जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो एक दफ़ा ये देखिए दफ़ा प्लस माइनस में लिखी हुई है. एक दफ़ा +4 के लिए सॉल्व होगी और एक दफ़ा -4 के लिए. यानी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू +-4. मीन 3x माइनस 5 पहले +4 के लिए, फिर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4 के लिए. पहले 3x माइनस 5 इज इक्वल टू +4 तो -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल टू 4 + 5 यानी 3x इज इक्वल टू 9. 4 + 5 9. सो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड तो 9/3. अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट देखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4 तो 3x इज इक्वल टू -4 + 5. इसका मतलब ये हुआ कि -5 उधर जाकर +5 हुआ. अब यहाँ पे -4 था, 5 में से 4 गया 1. सो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड. जब आप 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1/3. अब सोल्यूशन सेट आपके पास 3 और 1/3 है. जिस तरह आपने 7.1 में इसके रूट को फाइंड आउट किया था और उसमें वेरिफिकेशन की थी, आप चाहें तो इन इक्वेशंस में भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. मींस पहले आपने क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू को 3 पुट करना है. 3 3 ज़ा 9. 9 माइनस 5 क्या हो जाता है 4 और 4 एब्सोल्यूट से बाहर 4 विच इज़ ट्रू. यानी इस तरह से आप 1/3 को पुट करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर आप को वेरिफिकेशन की डिमांड नहीं है तो जस्ट आप जहां ऊपर तक चेक से पहले मीन वेरिफिकेशन से पहले तक भी कर सकते हैं. 3 और x इज इक्वल टू 1/3. तो सोल्यूशन सेट इज 3 एंड 1/3. कम टू द पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में देखें अब आप लोग 1/2 अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11. जैसे स्क्वायर रूट को सिंगल होना चाहिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट को सिंगल होना चाहिए. पहले आपने क्या करना होगा -4 यू शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड. व्हेन -4 इज shift to the left right hand side it become +4 and 11 + 4 becomes 15. Now here 1/2 means 2 is divided here. When it we want to replace or we want to remove the fraction, so we multiply 2 on both sides. From left hand side 2 is cancelled, there is only absolute value 3x plus 2, but in the right hand side 15 multiplied by 2 becomes 30. Mean now we have to calculate the absolute value for +30 and for -30. First 3x plus 2 is equal to +30 plus 2 shifted to the right hand side become -2. 30 minus 2 28 and here is only 3x. So you divide 3 on both side. 28 divided by 3. So x is equals to 28 divided by 3. Now come to the
second part which is minus 30. Plus 2 is shifted to the right hand side, become minus 2. Minus 30 and minus 2 means same sign added, so it become minus 32, and 3 divided by 32 means 3 is not divided to 28 and 32, so it gives the answer in decimal ways or decimal form. So 28 divided by 3 you also write in the decimal form, or x is equals to 3 by minus 32, or remain as it is. So your solution set becomes 28 by 3 and minus 32 by 3. स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर 3 और 4 भी करना है. अब पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं हम, जिसमें आपको 2 टाइम्स एब्सोल्यूट दिया हुआ है और दोनों सेम दिए हुए हैं. सो x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 2. अब आपने सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 2 को a इस तरफ लेकर आना है जैसे आप सेम वेरिएबल लेकर आते हैं, और कोफिशिएंट्स को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें. यानी 5 के साथ माइनस 3 ओके 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 यानी सेम वैल्यूज हैं. सो फर्स्ट यू डिवाइडेड 2 विद 8, टू 2 1s are 2, 2 4s are 8. So x plus 2 is equals to 4. It's mean now 4 is यूज्ड प्लस माइनस 4 मीन्स एक दफ़ा प्लस 4 के लिए आप सॉल्व करोगे, एक दफ़ा माइनस 4 के लिए. सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर माइनस 2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू आपके पास 4 माइनस 2 2 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ माइनस 4 है, प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2 होगा, तो माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6. इट्स मीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 6. सो यू हैव द सोल्यूशन सेट 2 एंड माइनस 6. इसी तरह आप देखें नेक्स्ट में अब आपके पास माई प्लस 21 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे पहले शिफ्ट होगा तो माइनस 21 हो जाएगा. 21 में से आप 9 निकालें तो माइनस 12 आ जाएगा. यू हैव अगेन 1 by 2. फर्स्ट यू मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, आफ्टर दिस यू गेट 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 24. यानी एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 24. इसका मतलब है कि वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो इंटीजर्स नेगेटिव. सो सोल्यूशन सेट इसका पॉसिबल नहीं होगा, जिस तरह कि मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया था. इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब आप लोग आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अब आप लोगों ने पार्ट नंबर 8 देखें. अब ये ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, x प्लस 2 और 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 6. अब आपने सबसे पहले प्लस 6 के लिए और एक दफ़ा माइनस 6 के लिए इसको सॉल्व करना है. तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, मीन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस एक्स, यानी 6 2s are 12 मल्टीप्लाई बाई 6x. तो यहाँ पर प्लस 6x आप इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो x प्लस 6x 7x हो जाएगा, और 12 माइनस 5 कर लें तो 12 में से 5 के 7 7 से कटेगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. सेम इसी तरह x प्लस 5 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. तो x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, x प्लस 6 तो ये 6 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइ प्लस 6x आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 6x. अब आपने x वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे और कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. 5 प्लस 12 आपके पास 17 आ जाएगा, और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5x आ जाएगा. 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो 17 बाई 5. x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 17 बाई 5. सो योर सोल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 17 बाई 5 मीन्स 1 and 17 बाई 5. थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज़.